डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है, विवेक रामास्वामी जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के की प्लेयर हैं, उन्होंने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। कहां से? पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल जो कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के दिल में मौजूद है, उस होटल से उन्होंने स्टार्ट किया है विवेक रामास्वामी ने कि भाई यहीं से क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। अब इसको जो है ये बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। इस पाकिस्तानी होटल को अमेरिका ने अब तक 18 अरब रुपए दिए, पर अब ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने होटल के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट पर ले लिया। मामला इतना सीरियस है कि इसे पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक माना जा रहा है, जहां से पाकिस्तान के लिए पहली खबरें अच्छी नहीं आ रही। हालांकि जो बाइडेन के दौर के अंदर पाकिस्तान के लिए एक रूम रखा गया था, पाकिस्तान के लिए एक सहूलत रखी गई थी। अब तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है और उसकी समत बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, ये लोग आए हैं, ठीक है, कोई सारा कुछ है, दैट शोज देयर उनकी नीयत। और दूसरा इसमें इंडिया फैक्टर क्या है? डॉक्टर साहब, आप हमेशा कहते थे कि इजराइल लॉबी के बाद इंडियन लॉबी जो है वो एक्टिव है, और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक हो गई, और इस सेटअप में 2024-28 में वो नजर आ रहा है। सर देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद ये भी आपको अंदाजा होगा कि तरजीहात क्या होंगी आने वाले दिनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये भी आपको अंदाजा होगा कि हमने क्या करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर चुनाव रिजल्ट आते ही जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप को भारी विजय हुई और वो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बनने के लिए चुने गए, जिसके बाद से ही दुनिया के कई देशों में घबराहट और शौक वेव फैली, चाहे वो चाइना के अंदर हो खासतौर से, और पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतते ही जो घबराहट पैदा हुई वो सभी ने देखा। और फिर उसके बाद जिस तरह से एक एक करके जो न्यूज़ आने लगी, जब ट्रंप ने अमेरिका में नई सरकार के लिए अपने कैबिनेट में डिफरेंट पोजीशंस और पदों के लिए जिन नामों को अनाउंस करने लगे, उससे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक तरह से मातम ही छा गया। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ट्रंप ने अपने कैबिनेट के अंदर न सिर्फ ऐसे लोगों को चुना है जो कि खुलेआम इजराइल के सपोर्टर हैं, बल्कि पास्ट में उन्होंने जो बयान दिए थे और ख़ासतौर से पाकिस्तान से रिलेटेड, लेकिन इन सब से ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के जले पे नमक छिड़कने का काम और किया ट्रंप ने, जब उन्होंने अपनी सरकार में कई ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंट पदों के लिए मनोनीत किया है, चुना है, जिनके संबंध इंडिया से अच्छे हैं या फिर वो इंडियन डिसेंट के हैं, जिससे देख पाकिस्तानी शॉक्ड हैं। दिस इज नट्स, रियली दिस इज नट्स। लेकिन ये वो वाले नट्स नहीं है जो खाए जाते हैं। तो ये जो विवेक रामास्वामी जी ने फरमाया है कि दिस इज नट्स, ये वो खाने वाले नट्स नहीं है। किसको कहा है? वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। तो पाकिस्तान के जो साथ है ना, वो कुछ ऐसा ही कुछ होता है। इसकी वजह यह है कि कहीं से कोई ताल्लुक ही ना हो किसी चीज में, तो तब भी पता चलता है नाम आ गया जी, हमारा नाम पाकिस्तान का आ गया। विवेक रामास्वामी जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के की प्लेयर हैं, उन्होंने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। कहां से? PIA ओन प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल से। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल जो कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के दिल में मौजूद है, उस होटल से उन्होंने स्टार्ट किया है विवेक रामास्वामी ने कि भाई यहीं से क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। अब इसको जो है ये बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। पहले मैं आपको बताती हूँ कि विवेक रामास्वामी ने इसके ऊपर क्या लिखा है। उन्होंने कहा, ए टैक्स पेयर फंडेड होटल फॉर इलीगल माइग्रेंट्स इज ओन्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, व्हिच मींस NYC न्यूयॉर्क सिटी टैक्स पेयर्स आर इफेक्टिवली पेइंग ए फॉरेन गवर्नमेंट टू हाउस illegals in our own country. This is nuts. ये कहना उनका। उन्होंने कहा पैन ये अच्छा क्यों कहा? आप कहेंगे कि होटल का इलीगल इमिग्रेंट से क्या ताल्लुक, तो वो भी आपको बताए देते हैं। दिस सिटी ऑफ न्यूयॉर्क पेज $220 million to rent the entire Roosevelt Hotel in Manhattan to house illegal migrants, and the deal was part of a $1.1 billion IMF bailout package to help Pakistan avoid default or international debts.
तो अमेरिका ने एक तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड की कि भाई ये जो है तो ठीक है, फिर ये डील कर लेते हैं। तो फिर इसको लीज पर दिया गया, $220 मिलियन जो है वो लीज है। अच्छा, मुझे ये भी है कि ये जो 220 मिलियन डॉलर है, मिले कि नहीं मिले, और इसमें से कितने कहाँ गए, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो IMF का पैकेज देने के लिए उन्होंने कहा अच्छा IMF का पैकेज चाहिए, चलो फिर एंड करो कि ये जो आपके है ना ओन, तो ये फिर आप हमें पकड़ाए, ठीक है ना भाई। इन्होंने कहा कि ओके, एक हाथ लो एक हाथ दो। लेकिन इसमें एम्बैरेसिंग बात ये नहीं है कि विवेक रामास्वामी ने ये कहा और उन्होंने कहा कि उनका तो काम है, अभी ये उनका तो ये डिपार्टमेंट है, वो तो अब शुरू हो रहे हैं। रूजवेल्ट होटल जो है ये एक तारीखी जगह है, इसमें बहुत से प्रेसिडेंट्स भी रहते रहे हैं, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। और चले एक अच्छी चीज एक वो थी आपके पास, तो वो जो है वो आपने अच्छा। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ये किया कि उनको जो है वो जरूरत थी ऐसी जगह की जहां पर वो इलीगल इमिग्रेंट्स को रख सकें। उसमें कोई 1200 के करीब, मेरा ख्याल है 800 से 1200 के बीच कोई कमरे हैं उसमें इतने। लेकिन अब जब आप जाते हैं तो आपको पता ही चलता है कि उसके जो हालात हैं वो मखदूश है अंदर से। इसकी वजह ये है कि देखें, होमलेस ठहराए हुए आपने, बेघरों को वो दिया हुआ, तो ऑब्वियसली उसको आप मेंटेन तो नहीं किया हुआ ना आपने। वो जब आप पढ़ते हैं और आप अंदर देखते हैं और जो लोग वहां पर खड़े होते हैं होटल के बाहर, वो सारे ऑब्वियसली उसके अंदर ठहरे हुए बेघर लोग हैं, तो उनके जो हालात हैं, आप कहते हैं कि ये होटल है, ये वो पता चलता है। मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ कि ये शर्मिंदगी की बात है कि आपने एक चीज, आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, वो भी आपने उसको लीज पर दे दिया। लेकिन अब और उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया यहाँ पर कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ पे इनको ठहरा दो। अब मैं इसके अंदर मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई वो, तो मैं देख रही थी जियो न्यूज में क्या है। जियो न्यूज में लिखा है जनाब, होटल रूजवेल्ट पर ट्रंप के भारतीय नजाद मुशीर के, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भारतीय नजाद। भाई बात यह है कि जितनी भी, अब आप देखिए ना, यहाँ पर अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस वक्त, उसके अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो सबके सब कहीं ना कहीं से उनके ताने बाने और उनकी जो रूट्स है वो जाकर मिलती हैं इंडियन ओरिजिन से मैक्सिमम। देखिए ना ऊपर यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का कहने का मकसद ये है कि देखें, अब जो है सबसे पहले आते ही जो है वो क्रैकडाउन जो है वो हमारे पास स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो क्रैकडाउन स्टार्ट किया कि जी अब हम इसको जो है वो खोल फरोल के हमने ये कर देना वो कर देना, तो उसमें सबसे पहली जिस प्रॉपर्टी का नाम निकला वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है, और दूसरा इसमें इंडिया फैक्टर क्या है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा कहते थे कि इजराइल लॉबी के बाद इंडियन लॉबी जो है वो एक्टिव है, और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक हो गई, और इस सेटअप में 2024 से 28 में वो नजर आ रहा है। सर, हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, लेकिन आज वैसे बहुत बड़ी बात है, काश पटेल, बहुत बड़ी बात है। 40 साल, 44 ईयर्स ओल्ड है आज वो बंदा, 44 ईयर्स ओल्ड, 44 ईयर्स ओल्ड, लास्ट नेम पटेल है। वो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के वो रह चुके हैं चीफ ऑफ स्टाफ भी पिछले दौर में। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एंटी टेररिज्म भी सर्व किया, और उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ बने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। और उसके बाद जो FBI की अपॉइंटमेंट से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको CIA का हेड बनाना चाहते थे। सबसे पहले तो हार्ड लाइनर हैं, खुद लॉयलिस्ट हैं, और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि उन्होंने कहा है कि मैं आते ही FBI के जो जितने एजेंट हैं उनको मर्डरर और क्रिमिनल्स के पीछे लगाऊंगा कि जाके उनको देखें, बजाय डीप स्टेट को प्रमोट करें, और बजाय आप बराक हुसैन ओबामा के एजेंडे को प्रमोट करें। बराक हुसैन, अब मैं बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ पटेल साहब, इस वक्त कैबिनेट की हर अपॉइंटमेंट के पीछे यह है कि ही हैज टू बी लॉयलिस्ट विद डोनाल्ड ट्रंप,